जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर वही टॉपिक में, दैट इज इनइक्वालिटी। तो इस टॉपिक में हम कुछ रिजल्ट, कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सभी को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमने प्रूव ये करना है, अगर a इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल 0, देन इफ a इज लेस देन b है, तो हमने प्रूव करना है ये तभी पॉसिबल होगा इफ a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर एंड ओनली इफ रूट a इज लेस देन होगा रूट b। अब देखिए, तो एज कि जो a का वैल्यू है, a इज ग्रेटर देन 0 है यहां पर, एंड b है जो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तब देखिए क्या होगा। देन जो हमारे पास a प्लस बी आएगा, और ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ अगर a हम ग्रेटर देन 0 ले लें और b ग्रेटर देन 0 ले लें, देन देयर सम a प्लस बी वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। एंड सिंस a इज लेस देन b है, दिस मीन्स b माइनस a ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। एंड इफ आई हैव टू पॉजिटिव नंबर, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो पॉजिटिव। दिस मीन्स a plus b, or we can write b plus a into b minus a is greater than 0. And what is this? This is b square minus a square. This implies b square minus a square. This is greater than 0. And if this is greater than 0, this means b square ग्रेटर देन है ए स्क्वायर से, और हमने यही प्रूव करना था। अब देखिए, इफ दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। मींस इफ ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन है ए स्क्वायर, दिस मींस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दिस मींस दिस प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, एंड दिस मींस, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो दो नंबर है, वो हमारे पास दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या बोथ नेगेटिव होंगे। लेकिन अब देखिए, जो ये टर्म है, ये है a इज लेस देन b है, तो b माइनस a इज ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दिस मीन्स ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम इसकी रिवर्स कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर प्रूफ ये कर दिया, एज इफ ये है a इज लेस देन b है, कब पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर लेस देन है b का स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम यहां पर रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस a को आप रूट a से कर दीजिए और b को आप रूट b से कर दीजिए, और देखिए जो a का वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, तो रूट एग्जिस्ट करेगा इसमें। तो अगर हम यहां पर रखते हैं, दिस मीन्स रूट a इज लेस देन है रूट b, इफ एंड ओनली इफ, अब जो हमने a लेना है वो रूट a लेना है, तो रूट a का स्क्वायर क्या होगा? a होगा, तो a इज लेस देन b, और हमने यही प्रूव करना था। अब चलिए नेक्स्ट रिजल्ट पर, और अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, इफ a इज पॉजिटिव एंड b इज पॉजिटिव, देन देयर ज्योमेट्रिकल मीन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। और इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल होता है 1/2 a प्लस बी, मीन्स देयर अर्थमेटिक मीन। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। देखिए जैसे एज कि जो a माइनस बी है ना, और अगर मैं इसका स्केयर ले लूं, वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल 0 होता है, ये आप सभी जानते हो। और देखिए a ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स मैं रूट ए बी ग्रेटर देन 0 है और रूट बी भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए एज अगर मैं रूट ए लूं और माइनस रूट बी लूं और ये एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ए इज पॉजिटिव एंड बी इज आल्सो पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका स्केयर ले लूं तो आप देखोगे कि जो ये नंबर है ये रियल नंबर है एंड द स्केयर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। और अगर मैं इसमें a माइनस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो आई विल गेट a का स्केयर दैट इज a प्लस b का स्केयर दैट इज b माइनस 2ab माइनस 2 रूट a एंड रूट b इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब देखिए दिस मीन्स a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल दिस इज 2 और इसको लिख लीजिए आप कॉम्बिनेशन में ए बी एंड दिस इंप्लाइज 1/2 a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल रूट a इंटू बी, और यही हमने प्रूव करना था। अब आप यहाँ ये एनालिसिस कर सकते हो कि जो अर्थमेटिक मीन है, अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो डिवाइड में 2 करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें इसको मैं जर्नलाइज तरीके से लिख देता हूं, देखिए दिस मीन्स 1/2। आप एक काम कीजिए, a को a1 ले लीजिए और b को a2 ले लीजिए, तो ये ग्रेटर या इक्वल होगा a1 a2 और दिस रेज टू द पावर 1/2। तो क्या मैं इस रिजल्ट को जर्नलाइज तरीके से लिख सकता हूं? मीन्स क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? सिमिलरली इफ ai ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल, जो i का वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है, 1 2 3 दैट इज ऑन n, तो देन तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इनका ज्योमेट्रिक मीन, सभी AIs का ज्योमेट्रिक मीन दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट इज सोन प्लस an, और अगर मैं इसका मीन निकालूं तो डिवाइड में n लगाना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा। अब इन सभी का प्रोडक्ट लेना है, दिस मीन्स a1 a2 दैट इज सोन an और रेज टू द पावर 1/n लेनी है। और इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं, दिस मीन्स दिस इज 1/n summation of ai and the value of I running from 1 to n is always greater than or equal, और इसको हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं पाई, पाई वैल्यू ऑफ i इक्वल 1 to n ai raised to the power 1/n and this is our required result। अब देखिए नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट है बर्नौलीज इनइक्वालिटी, एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इनइक्वालिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी इनइक्वालिटी है ये। इफ द वैल्यू ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 देन दिस होल्ड, और हमने एक x का वैल्यू -1 से ग्रेटर क्यों लिया है? बिकॉज दिस होल्ड, क्योंकि 1 प्लस x का वैल्यू है ना, फिर
ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए, तो लेट Pn be a statement such that this hold means 1 plus x raised to the power n is always greater than equal 1 plus nx। देखिए, अब देखिए एस कि जो 1 प्लस एक्स है, अगर इसकी वैल्यू मैं 1 ले लूं तो ये तो इक्वल होता है 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो इस फॉर्म में लिख लिया ना मैंने, ये ऑलवेज इक्वल ही होगा, लेकिन मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज इक्वल और ग्रेटर देन दिस नंबर। दिस मींस कि जो P1 है वो क्या है, P1 इज ट्रू। तो आप अब मान लीजिए, अज्यूम दैट कि जो PK है, PK is true, and if PK is true that means कि जो 1 प्लस x रेज टू द पावर k है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होगा 1 प्लस kx। और अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर k प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स। देखिए कैसे, अब देखिए लेट 1 प्लस x raised to the power k plus 1, and this can be written as 1 plus x raised to the power k into 1 plus x, and this term is always greater than 1 plus kx, then this whole term is always greater than 1 plus kx into 1 plus x। अगर आप इस चीज को मल्टीप्लाई करो, दिस मीन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए दिस इज इक्वल 1 प्लस, अब यहां से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, तो दिस मीन्स 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब जो ये टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो जो ये टोटल टर्म होगी वो क्या होगी, इससे तो ग्रेटर होगी, मीन्स 1 प्लस के इंटू एक्स, इससे ये टर्म ग्रेटर होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये 1 है, ये मान लीजिए 1 है, और इसका वैल्यू मान लीजिए 1 होता, तो टोटल का वैल्यू कितना हुआ 3, और इसका वैल्यू क्या 1 है, 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 2। तो आप देख सकते हो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम बोल सकते हैं दिस, और हमने यही प्रूव करना था, दिस मीन्स pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू। तो हम बोल सकते हैं 10 जो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n है, ऑलवेज ग्रेटर देन है 1 प्लस nx फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमने यही प्रूव करना था। तो हमारी जो कुछ रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं, और इसका ए पार्ट ये है, इफ a and b are positive real number then we have to prove that a is less than root a into b and root a into b is less than b। ये बिल्कुल सिंपल रिजल्ट से होगा। देखिए इसमें प्रूव कैसे करना है, तो मान लीजिए देखिए a इज लेस देन b है, एज a इज लेस देन b है, तो हमने अभी प्रूव किया है, दिस मीन्स
कि जो रूट ए लेस देन होगा रूट बी। क्यों? बिकॉज ए एंड बी आर पॉजिटिव। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को रूट ए से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो देखिए, तो रूट ए डॉट रूट ए एंड ए इज पॉजिटिव, तो दिस इनइक्वलिटी रिमेन सेम, तो रूट ए इंटू रूट बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज लेस देन रूट ए इंटू बी। ये, और इसी प्रकार आप ये भी कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा, आगे आपने इसको करना है, ठीक है। अब देखिए, सो दैट इफ ए इज लेस देन बी है, तो मैं इसमें भी एक पार्ट करूंगा, आपने करना है दूसरा। तो देन दिस इनइक्वालिटी होल्ड, ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एज ए इज लेस देन बी, दिस मीन्स हाफ ऑफ ए इज लेस देन हाफ ऑफ बी। अब आपने समझ गए होगे क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड हाफ ऑफ ए। हाँ, तो दिस मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए इज लेस देन होगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी and this is a and this is less than 1 by 2 is common a plus b and second part that is your job। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस फॉर ऑल a b belongs to real number so that equality hold if and only if a equals b। तो देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है, तो देखिए, तो हम लेट a and b be to real number, then we know that a minus b is always the square of this is always greater than or equal 0। और इसी जो ये इनइक्वालिटी है, इससे सारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, अब इसको आप ओपन कीजिए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल 0। रीअरेंज कीजिए, दिस मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल 2ab। अब आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर दीजिए। तो दिस मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये एज इट इज, और हमने ऐड क्या किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और ये देखिए, अगर दिस इंप्लाइज दिस, तो ये इससे ये भी इंप्लाई होगा, मीन्स दिस कंडीशन इज ऑलवेज इन टू वे। तो दिस इंप्लाइज, अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर is always greater than or equal and this is what, this is a plus b का होल स्क्वायर। हमने क्या करना है, अब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के डिवाइड में हाफ होना चाहिए, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 4 दिस, तो दिस इज डिवाइड बाय 4। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बाय 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये होएगा 1 बाय 2 ए प्लस बी और इस टोटल का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये आएगा। तो अब देखिए, दिस इंप्लाइज दिस, ये आ गया। तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने प्रूव क्या करना है,
इक्वालिटी होल्ड इफ ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए, अगर मान लीजिए इक्वालिटी यहां पर होल्ड करेगी, यहां पर दो केस है। फर्स्ट केस ये है, तो फर्स्ट केस ये है व्हेन ए इक्वल्स बी है, देन तब आप ये टर्म निकालिए 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, देखिए 1/2 ए और बी का वैल्यू भी ए है, तो ए प्लस ए 2a और इसका होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा ए का स्क्वायर। और इसी प्रकार यहां पर है जो सेकंड टर्म, दैट इज हाफ ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाफ ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और a इक्वल b है तो b का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स हाफ ऑफ a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, तो इक्वल a का स्क्वायर आया। तो आप यहां भी देख सकते हो ये किसके इक्वल आया, इस टर्म के इक्वल आया। कब आया, जब हम a इक्वल b लेकर चले। और सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन इफ, अगर ये इक्वल रख दे मीन्स हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, और ये इक्वल आएगा हाफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये अब इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1/4 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इक्वल आएगा हाफ ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसल होकर अब 4 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 4/2 दैट इज 2, तो यहाँ आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल आएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। और इस टर्म को आप उस तरफ ले जाइए, तो देखिए 2a के स्क्वायर में से a का स्क्वायर माइनस दैट इज a का स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस b का स्क्वायर, और अगर आप इसको उस तरफ ले जाओगे दैट इज माइनस 2ab एंड दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल 0, एंड इफ a माइनस b का होल स्क्वायर दिस मीन्स ये टर्म भी 0 है, दिस मीन्स, तो हमने देखिए पहले ये किया, अगर a इक्वल b है तो a इनइक्वलिटी इक्वल आएगी, और अगर ये इक्वल है तो a इक्वल b आएगा, और हमने यही प्रूव करना था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।